हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या थॉट्स हैं लोगों के, क्या ओपिनियंस हैं, क्या सोचते हैं आपकी पर्सनैलिटी को लेकर। बेसिकली आपकी एक्टिविटी से लोगों को क्या लगता है, आप एक कैसे इंसान है, सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। करंट एनर्जी ले रही हूँ अभी आज की, क्या सोच रहे थे आज पूरे दिन से लोग आपके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार पार्शियल रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। तो आप मुझे बताना आपसे कितने % रीडिंग रेजोनेट हुई, और जिनसे 100% हुई हो वो भी बताइएगा प्लीज़। और फिर भी अगर जैसे कई बार होता है ना कि हमें अपने लाइफ के रिगार्डिंग कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं सारे ही जो फील्ड हैं लाइक करियर, वेल्थ और रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, वो तो करियर में, वेल्थ में ही आ जाता है। बट और भी जो लाइफ में होते हैं ना प्रॉब्लम एरियाज, तो उन सब पे मैं वर्क करती हूँ। तो आई कैन प्रोवाइड यू रेमेडीज़, आई कैन प्रोवाइड यू गाइडेंस, या जो भी आपको बात करनी हो अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप वगैरह के भी। तो आप लोग हेल्थ वगैरह के, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन वो जो रीडिंग होगी वो टोटली जनरल रीडिंग ये वाली है, बट वो पर्सनल रीडिंग होगी, इसलिए वो पेड होती है, क्योंकि वो 100% आपकी ही रीडिंग होती है। तो जो इंटरेस्टेड हो करवाने में वही संपर्क करें। बाकी जो नहीं पे कर सकता है तो उन लोगों के लिए यही रीडिंग है। तो आप ये इसको एंजॉय करिएगा। और ये जो नंबर है ना, ये मैंने दिया है, मेरा नहीं है, अपॉइंटमेंट बुक करने का नंबर है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर ना एनर्जी पिक जो हमने की है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। बहुत से लोगों का बहुत ही डिफरेंट ओपिनियन है आपको लेकर। आज तो आपको भी दिख रहा होगा इतना डिफरेंट ओपिनियन है। मतलब कई लोग कई बातें सोचते रहते हैं, बट इट्स ओके, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं आपके फ्रेंड लिस्ट में, आपके रिलेटिव्स में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसके लिए मनी ही मैटर करता है। बहुत ही मनी माइंडेड पर्सन हो आप, पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आप अपनों को छोड़ सकते हो, आपके लिए कनेक्शन मैटर करते हैं, बट नॉट मोर देन मनी, नॉट मोर देन वेल्थ। जहाँ पर बात पैसे की आती है तो वहाँ पर आपका मुँह बदल जाता है, आपका रुख बदल जाता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा ओपिनियन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% लोग ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि 100% लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं, बट काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं कि लोग ये सोच रहे हैं। एक तो आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, एक बहुत क्रिएटिव पर्सन है, आपको पता है कि अपनी बात समाज में कैसे रखनी है। रिश्तों को आप तोल मोल कर रखते हैं, कौन ज़्यादा सुपीरियर, कौन ज़्यादा लोअर, या किससे कैसा बॉन्ड रहेगा, वो सारी चीज़ें, वो सारी स्ट्रेटजीज़ आपके माइंड में चलती रहती हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी की बातों में आते भी नहीं हैं, अपने अनुसार चीज़ें करते हैं। आपको दूसरों से फ़र्क थोड़ा कम ही पड़ता है, आप अपनी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा माहिर हैं। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें रहती हैं आपके दिमाग में वो ऐसी हैं कि चीज़ें होल्ड करना या प्ले करना या जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तब वर्क करती हैं जब आपके फेवर में ना रही हों, या आपके फेवर में रही हों जब आपके बारे में कोई ना सोच रहा हो। जब आपके बारे में इंसान हर समय ही सोच रहा है, तो आप खुद सोचो, जब इंसान ओवर थिंक करता है तो वो सिर्फ अच्छा नहीं सोच सकता। जब इंसान हर समय ही कुछ ना कुछ सोचता है तो वो उल्टा भी सोचता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई होगी लाइफ में जहाँ पर ऐसा लगा होगा आपको कि मुझे मतलब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा करियर पे ध्यान देना चाहिए। तो उस जगह पे आपको लालची समझ लिया गया, उस जगह पे आपको स्वार्थी समझा गया, स्वाभिमानी समझा गया। जस्ट बिकॉज आपने सोचा कि इतना किसी पर भी डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं है, मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू थॉट वाई नॉट टू लव योर सेल्फ। दूसरों को प्यार करते करते क्या मिलता है, अपने आप को प्यार करो तो सारे रिश्ते जुड़ते हैं। क्योंकि जो शरीर है हमें मिला है, ये जो आवरण, इसकी रक्षा करेंगे, इसको प्यार से रखेंगे, इसकी रेस्पेक्ट करेंगे, तभी तो बाकी रिलेशनशिप हमारे वर्क करेंगे अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें
करते करते इंसान थक जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप करते हैं चीज़ें, जब आप मेंटेनेंस करते हैं, आप जब चीज़ें देखते हैं तो उनका आपका थॉट अलग होता है, सामने वाले का उस चीज़ को कैसे वो परसीव कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ बन जाती है। बात समझिए आप सारी चीज़ों का बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको अपने लोगों को समर्थन देने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपकी इमोशंस को वरीयता मिलनी चाहिए, यानी कि इमोशंस का बोलबाला होना चाहिए। पैसे की बात नहीं है, करियर की बात नहीं है, वेल्थ की बात नहीं है, तो वहाँ पर आप इमोशनल होकर भी काम करते हैं, उसी दिमाग से चीज़ें करते हैं। और जहाँ पर मूर्खता भरी बात होती है तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को बाइकआउट भी करते हैं, उन चीज़ों को उल्टा भी बोलते हैं, सारी चीज़ें करते हो आप बैलेंस करके चलते हो। बट जो इंसान जैसा सोचना होता है, जैसे मैंने बताया, वो उनका परसेप्शन जैसा बना होता है, वो वैसे ही परसीव करेंगे चीज़ों को। अगर आपने उनसे कुछ मांगा है, आपने अच्छे वे में मांगा है, बट उनको जैसे लेना है वो वैसे ही लेंगे उस मांगने को। वो बुरा लेना चाहेंगे तो बुरा लेंगे, वो उसमें भी अच्छाई ढूंढना चाहेंगे तो अच्छाई ढूंढ सकते हैं। या कुछ आप दे रहे हो तो कुछ लोग उसमें बहुत थैंकफुल फील करेंगे, वहीं कुछ लोग शक करेंगे कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स टू पर्सन, और सबके अपने अपने एक्सपीरियंस पे भी चीज़ें वो करती हैं। बट वेल, वी विल मूव ऑन। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और मतलब सोचना तो बहुत अच्छी बात है, बट आप लोगों के लिए आप अपने रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिनसे आपका रिश्ता बन जाता है, आप उनके लिए एक ऐसे पिलर की तरह खड़े होते हैं, एक ऐसे स्ट्रेंथ उनको प्रोवाइड करते हैं कि अगर वो इंसान सच में वैल्यू करने वाला हो ना, तो उसको कभी अकेलापन फील नहीं होगा, तो कभी उसको बुरा नहीं लगेगा। उस हिसाब का लेवल ऑफ कंफर्ट यू गिव, उस हिसाब का स्ट्रेंथ आप देते हो, उस हिसाब का आपका जो है वो ओपिनियन रहता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं आप, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अपने अकॉर्डिंग करके रखते हैं। एक कहीं ना कहीं बैलेंस भी बनाने की बात करूँगी, तो बैलेंस तो आपने हमेशा से बना कर रखा है, और कुछ लोग उसको पॉजिटिव वे में बात करते हैं। मतलब जो आपके कनेक्शन हैं, जिनसे आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, कि वो भी परवाह करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो भी इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। तो वो इस चीज़ की रेस्पेक्ट करते हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट यू कैन नॉट डू बैड फॉर देम। आप हमेशा उनके अच्छा ही सोचते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, आपको अच्छा लगता है उनके बारे में सोचना, आपको वो लोग पसंद है, आपको वो चीज़ें पसंद है, आप करते हैं चीज़ें सारी अपने दिल से करते हैं दूसरों के लिए। आपने कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं की अपनी तरफ से कि जहाँ पर सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट फील हो। आपने हमेशा सामने वाले के बुरे समय में साथ दिया है, हमेशा उनकी एक स्ट्रेंथ बनकर आप आगे सामने आए हैं। उसके बाद भी इफ़ दे आर चूजिंग टू सी अ नेगेटिव साइड, एंड इफ़ दे वांट टू सी अ बैड साइड ऑफ योर्स, और वो चूज़ ही कर रहे हैं इंटेंशनली। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो एक पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील करे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करे कि बताओ इतना अच्छा गिफ्ट दिया, बताइए हमको, ऐसे किया वैसे किया। वहीं कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो ये सोचे कि ज़रूर कुछ करके दिया होगा, या फिर कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो सोचे ज़रूर इनका फ्यूचर में कोई मतलब होगा, वरना हमसे मिलने का क्या मतलब है। आप समझ रहे हो। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस, बट जो एक बात सच है वो ये रहेगी कि आप जैसे पर्सन हैं आप वैसे ही रहेंगे। दूसरे के ओपिनियन से, दूसरे के सोच से आपके अच्छे बुरे होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि मोटिवेशन ज़रूर एक होता है ना कि इंसान का मन ख़राब हो जाता है, ये तो बिल्कुल तय बात है कि अगर तारीफ़ कर दो ना, तो यार तारीफ़ करो तो पेड़ भी खुश हो जाते हैं, पता है, वो भी लहलहा जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं, तो वो तो ह्यूमन नेचर है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो जीवन में। ऐसा तो कोई नहीं है जिसने कभी जीवन में कभी कोई गलती नहीं की हो। तो देखो, बुराई सुनने के लिए तो सब तैयार हैं, क्योंकि भाई गलती करिए तो बुराई सुनते ही हैं। बट ऐसा भी कोई पर्सन नहीं है कि जिसको तारीफ़ सुननी पसंद नहीं हो। भले ही कोई बोल देगा कि अरे नहीं मुझे चाटू कारता पसंद नहीं है भाई, लेकिन सबको पसंद है, सबको अपनी तारीफ़ पसंद होती है।
ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जो तारीफ़ सुनकर चिढ़े। बुराई सुनकर तो सब चिढ़ते हैं, लेकिन तारीफ़ सुनकर चिढ़ने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तो हाँ, ये हो सकता है जो स्मार्ट लोग हैं, जो उस लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर चुके हैं, तो वो ज़रूर ये सोच सकते हैं कि ज़रूर कुछ ये कुछ फिशी हो सकता है, इतना क्यों पूछ रहे हैं या इतनी क्यों तारीफ़ कर चुके हैं। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर चुके हैं तो उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल दे विल बी हैप्पी, क्योंकि तारीफ़ सुन के हर कोई खुश होता है। तो अगर आप इसमें खुश होते हो या आप उस चीज़ पे वर्क करते हो, अब आपको लगता है कि देखो आज की डेट में, कलयुग में पैसे का बोलबाला है, अगर आप उस चीज़ की वैल्यू कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं फिर आप इमोशनल कनेक्शन नहीं बना रहे, कनेक्शन भी बना रहे हो, पैसे की भी मतलब इज़्ज़त कर रहे हो, पैसे के पीछे भी भाग रहे हो, और वो ज़रूरी भी है। देखो अगर आप अभी पैसे के पीछे नहीं भागोगे ना, तो यही लोग जो अभी आज आपकी बुराई कर रहे हैं कि अरे यार ये तो पैसा पैसा करता है, वही लोग ये कहेंगे अरे यार इस पे तो कुछ है नहीं, दूर रहो। तो इसलिए लोगों का ना ओपिनियन जो है वो रुकता नहीं है, स्टे नहीं करता। लोगों के हिसाब से तो कभी चीज़ आप कर ही नहीं सकते हो, ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता दूँ। बट हाँ, ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि आपकी अच्छाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, आपकी बातों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, आपके जो कनेक्शंस बनते हैं उनमें बहुत मजबूती रहती है, आप बैलेंस भी करते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप करियर ओरिएंटेड हो या मनी ओरिएंटेड हो तो आप चीज़ें ख़राब कर देते हो अपने पैसे की वजह से, अपने लालच की वजह से, ऐसा भी नहीं है। ये तो देखो आपके दुश्मन भी समझ रहे हैं कि भाई इस बंदे में बैलेंस करने की तो कला है, तो आप बैलेंस चीज़ें करके चल रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो मूर्ख ही होगा आज की डेट में जो आप सोचो पैसे के पीछे ना भागे, क्योंकि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। हर किसी को यहाँ पे सर्वाइवल के लिए रुपए चाहिए, हर किसी को सर्वाइवल के लिए मनी चाहिए। तो अपने स्टेटस को मेंटेन करना या सर्वाइवल के हिसाब से, और जैसे जिसका स्टैंडर्ड होता है उसका सर्वाइवल वैसे ही हो जाता है। अब जैसे हम हैं, पहले नहीं चलता था फ़ोन वगैरह, अब फ़ोन का डेटा का कंजप्शन इतना हो गया है कि उसके बिना जीना मुश्किल है। तो लोग जो जिन पे फ़ोन नहीं है वो भी मतलब मार काट कर देंगे और फुल ऑन मेहनत करते हैं और वो लेते हैं फ़ोन, उनका ख़राब हो जाता है वो फिर लेते हैं, जबकि उनको पता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। बात तो छोटे फ़ोन से भी हो सकती है ना। अनटिल यू आर क्रिएटिंग डेटा, आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो तो ये तो वेस्ट ऑफ मनी होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं क्योंकि वो दुनिया का चलन चल रहा है ना, वो टाइम की मांग है तो वो लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि आप टाइम के अनुसार चल रहे हो। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि आप एक बैलेंस बनाकर लाइफ में चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही बनाकर चलते रहो, बैलेंस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो ओपिनियन रहेगा ही। तो ये है कि आप सबको तो एक टाइम पे खुश नहीं कर सकते हो, आप जिसको खुश करोगे तो दूसरा तो दुखी होगा ही आपके किसी ना किसी एक्शन से। एक टाइम पे सब खुश हो जाएं तो फिर श्री राम का भी आप जानती हैं जन्म, कोई ना कोई तो उनसे दुखी था ही, कभी कोई दुखी था कभी कोई दुखी था। तो दुखी होने वाले तो रीज़न ढूंढ ही लेते हैं। जब वो सीता माँ के साथ आ गए थे तो वो धोबी दुखी था, जब वो सीता जी से शादी कर ली थी तो रावण दुखी था, रावण चुरा के ले गया, अब तो कोई ना कोई तो ऐसा रहता ही है। और जब वो पढ़कर आए तो कैकेयी दुखी हो गई तो उन्होंने भेज दिया। सो देयर इज़ अच्छा, अब इसके पीछे मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या रीज़न था, कैकेयी माँ ने क्यों भेजा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। मंथरा दुखी हो गई, परेशान हो गई, तो ऐसे कोई ना कोई लाइफ में ऐसा मिल ही जाता है कि जो आपके किसी ना किसी एक्शन से दुखी हो या आपके किसी एक्शन से उस पर बुरा प्रभाव पड़े, या चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े। तो ऐसा कोई ना कोई पर्सन आपको मिल ही जाएगा। आप सबको एक टाइम पे खुश नहीं रख सकते हो, बट ये क्वालिटी आपकी कार्ड्स में बता रही है कि आप बैलेंस मेंटेन करते हो, और ये जग जाहिर है। तो ये आपकी सबसे अच्छी क्वालिटी है। मतलब ये कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। फिर जिसके लिए जैसी जिसकी सोच है वो उतना ही आपको समझेगा। तो बस आप अपना बैलेंस मेंटेन करते रहिए, आप ऐसे ही रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। आज की रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सुपर थैंक्स बाय करना, सपोर्ट करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।